राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आने वाले कल बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इसके बाद बीजेपी की तरफ से लोकसभा के 100 से लेकर 120 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। बीजेपी कल 100 से लेकर 120 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। चुनाव कमेटी की दिल्ली में पहली बैठक होगी। मोदी और शाह यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी कमर कस के आगामी रणनीति को धार देते हुए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कर सकती है। 100 से लेकर 120 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी की तरफ से सामने लाए जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इन 100 या 120 या जो भी इस सूची में नाम होंगे, जितनी भी संख्या होगी, उसमें राजस्थान से कितने बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है। लेकिन आज चूंकि कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और कोर ग्रुप की टीम इस बैठक में शामिल होने के लिए राजस्थान के तमाम कोर ग्रुप के मेंबर्स पहुंचे हुए हैं और आज की बैठक के बाद कल दिल्ली में ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। विनीत से बात करते हैं, हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो विनीत, कल केंद्रीय चुनाव समिति की न सिर्फ बैठक होगी बल्कि 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। और चूंकि आज कोर ग्रुप की बैठक में राजस्थान भी एक राज्य है बाकी राज्यों के इतर, तो कल होने वाली लिस्ट में राजस्थान से भी कुछ प्रत्याशी बीजेपी के घोषित हो सकते हैं। जी निश्चित तौर पर राजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और वहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, वहां पर जिन राज्यों के नामों को लेकर के चर्चा होगी उसमें राजस्थान भी काफी महत्वपूर्ण है। और यह माना जा रहा है कि जिस तरह से पिछले दो चुनावों की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, राजस्थान में जिस तरह से 25 की 25 सीट बीजेपी ने जीती थी, उसी को लेकर के इसी तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि आखिरकार राजस्थान में जो है वो 25 का 25 सीट जो है बीजेपी जीत जाए, स्ट्राइक रेट जो है वो 100% का रहे, इसको लेकर के स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। और आज इसी को लेकर के कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इसके साथ ही साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। और लगातार जो मंथन हुआ है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। और यह माना जा रहा है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल देर शाम में जब हो जाएगी, उसके बाद राजस्थान के भी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो हो सकती है। जो अब हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पूरे देश में बीजेपी जब अपनी पहली सूची जारी करेगी तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 100 से 120 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो बीजेपी कर सकती है। तो इस बार भी हम देख सकते हैं कि इसमें जो राजस्थान के भी जो लोग होंगे, हम मान सकते हैं कि 10 से 15 राजस्थान के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है वो हो सकती है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें, जिस तरह से भूपेंद्र यादव जो है उन्हें इस बार राज्यसभा नहीं दिया गया, माना यह जा रहा है कि उन्हें जो है लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। या तो वो अलवर से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर यह माना जा रहा है कि महेंद्रगढ़ से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि वे कुछ सांसद जो हैं जिन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया, उनकी सीटें जो हैं वो खाली हो गई हैं। चाहे हम दिया कुमारी की बात करें, उप मुख्यमंत्री राजस्थान की हैं, इसके साथ ही साथ राज्यवर्धन राठौर की बात करें, उनकी सीट पर भी नए उम्मीदवारों को दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बात करें कि नागौर की बात करें, नागौर की जो सीट है वो पिछली बार बेनीवाल की पार्टी को दे दिया गया था। इस बार जो है बीजेपी अपना उम्मीदवार की घोषणा करेगी। तो निश्चित तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजस्थान के कितने नामों की घोषणा की जाती है और कितने नए उम्मीदवारों की जो नाम है वो लाएंगे। लेकिन यह निश्चित तौर पर यह तय है कि राजस्थान से कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। 100 से 120 उम्मीदवार की लिस्ट हो सकती है विनीत, और अमूमन होता यही है, राजनीतिक दल जब पहली लिस्ट अपनी जारी करता है तो उसमें जो उनके किले होते हैं, जो गढ़ होते हैं, जहां पर विरोध के कम स्वर होते हैं, उस तरह के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाता है। कैटेगरीज बनाई जाती हैं अलग अलग। क्या उसी संदर्भ में देख सकते हैं? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए को लेकर के जाने जाती है। तो दो चीजें हैं, हालांकि राजस्थान में यह चीजें लागू नहीं होंगी क्योंकि बीजेपी ने जो हारे हुए सीटें थी पिछले लोकसभा में 160 के लगभग, उस पर लगातार जो है वो अपने कार्यक्रम चलाए थे और उस पर काफी मंथन किया था। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पिछले 2014 की बात करें 25 की 25 सीट बीजेपी एनडीए के पास थी, 2019 में 25 की 25 सीट जो है वो बीजेपी एनडीए के पास थी
और उसके बाद अगर हम इसके साथ ही साथ अगर हम ट्रेंड देखें, 2014 में जितने 25 के जो 25 उम्मीदवार जीते थे उसमें से 6 उम्मीदवारों के टिकट जो है वो राजस्थान के काट दिए गए थे, बदल दिए गए थे। इस बार भी अगर हम देखें तो 6 से 7 सांसदों को विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़वाया गया था, 3 जो है वो जीत गए थे। तो निश्चित तौर पर हम मान सकते हैं कि कई जो चेहरे हैं वो बदले जाएंगे। नागौर की सीट जो बीजेपी ने पिछली बार गठबंधन को दे दिया था, इस बार बीजेपी जो है वो अपने साथ रखेगी। बालकनाथ में जो है वो सांसद बन गए हैं, अलवर से हैं, वो है, या फिर महेंद्रगढ़ से भी जो है वो लगातार नाम आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई ऐसे नाम हैं जो राजस्थान के चुनाव को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया जो होगा वह यह होगा कि जो बीजेपी अपने स्ट्राइक रेट को जो है वो राजस्थान में 100% का है, उसे 100% रखना चाहती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार कह चुके हैं कि 370 का टारगेट जो है वो बीजेपी के लिए है और एनडीए का टारगेट जो है वो उन्होंने 400 का रख रखा है। और इसके लिए जरूरी है कि राजस्थान में जैसा कि 2014 और 2019 में प्रदर्शन हुआ था और 25 की 25 सीट जो है वो बीजेपी जीती थी, यही स्ट्राइक रेट जो है वो 2024 में भी बीजेपी रखना चाहेगी। विनीत, कुछ सीटों का जिक्र आपने किया, कुछ प्रत्याशियों के नामों की भी बात आपने की, लेकिन साथ ही साथ आज खबर यह भी निकलकर सामने आई कि राजस्थान के पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अलवर से, माफ कीजिएगा, अजमेर से हो सकता है टिकट उनको मिल जाए, दौरे भी पिछले दिनों उनके हुए हैं। और दूसरी तरफ राजेंद्र राठौर जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष बीजेपी की तरफ से रहे हैं, चुनाव दोनों ही विधानसभा का हार गए थे और कह भी यही रहे थे कि हम रेस में नहीं हैं। यहां तक कि राजेंद्र राठौर ने तो कहा था कि भाई जो चुनाव हार जाता है तो उसको तो टिकट लेने का अधिकार ही नहीं है, वो मांगना ही नहीं चाहिए उसको। इन दोनों के नामों की भी चर्चा हो रही है कि अगर बात राजेंद्र राठौर की करें तो राजसमंद या जयपुर ग्रामीण, जहां से राजसमंद से एक दिया कुमारी की सीट खाली हुई, या दूसरी तरफ राजेंद्र राठौर की जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन राठौर की खाली हुई। आज ही निश्चित तौर पर राजसमंद से जो है वो बीजेपी को निश्चित तौर पर नया चेहरा जो है वो लाना है, तो निश्चित तौर पर उन्हें भी टिकट मिल सकता है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई है, उसमें 2 से 3 नाम जो है वो आए हैं और 2 से 3 नामों की चर्चा हुई है। और राजेंद्र राठौर की बात करें, उनके नाम की भी यहां पर निश्चित तौर पर चर्चा हुई है। लेकिन आखिरी मोहर किस पर लगता है, इसको लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे और कल जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसी वक्त जो है वो आखिरी मोहर लगेगा। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 से के जो जीते हुए उम्मीदवार थे उसमें 6 का नंबर जो है वो कटा था। इस बार हम मान सकते हैं कि 25 में कम से कम 10 से अधिक सांसद होंगे जिनकी सीट जो है वो कट सकते हैं या फिर बदले जा सकते हैं। हालांकि जो 6 सांसद थे उन्हें जो है लोकसभा, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था, यानी कि 6 तो ऑलरेडी लोकसभा सांसद से अब विधायक बन चुके हैं और कुछ हार भी गए हैं, और बाकी 4-5 नाम अभी और हो सकते हैं जिनके टिकट कट सकते हैं या उनके टिकट उनको नहीं मिल सकता है। इसको इस तरह से देखा जाए तो विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो विनीत यही बताते हैं 100 से 120 सीटों के तौर पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पूरे देश में बीजेपी की तरफ से हो सकती है और 10 से 15 नामों का ऐलान राजस्थान के लिए भी कल होने वाली बैठक में किया जा सकता है। सामने ये नाम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही साथ अमित शाह भी होंगे। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव की ही बात करते हैं क्योंकि बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी और इसी कड़ी में आज दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की मैराथन बैठक शुरू हुई। आज राजस्थान के बीजेपी नेताओं की आला कमान के साथ कोर ग्रुप की बैठक हुई और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और इस मीटिंग में सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल रहे। बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन किया गया और कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और जानकारी जैसा हमने आपको दी न्यूज 18 राजस्थान पर कि 100 से 120 लिस्ट आ सकती है प्रत्याशियों की। 10 से 15 उम्मीदवार बीजेपी के राजस्थान से भी हो सकते हैं और यह बैठक कल शाम 6:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और फिर उसके बाद नाम सामने आ सकता है। उन लिस्ट में देखना होगा कि किसके नाम राजस्थान से सामने आते हैं और बाकी बीजेपी की लिस्ट में किन किन के नाम सामने आते हैं। बीजेपी की हैट्रिक पर नजर।
चौंकाएंगे प्रत्याशियों के नाम? किसके नाम पर लगेगी मोहर? इस बार तैयारी जोरदार। फिर से मरुधरा को जीतने के लिए बीजेपी तैयार है। दिल्ली में जारी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। मरुधरा में एक टिकट के लिए बीजेपी में कई दावेदार हैं। बीजेपी की इस बैठक में सीएम भजन लाल, सीपी जोशी, दोनों डिप्टी सीएम भी मंथन में जुटे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष प्रत्याशियों के चयन को लेकर पूरे समीकरणों को ध्यान में रखे हुए हैं। हालांकि भगवा खेमे में चर्चा हारे हुए नेताओं के सियासी भविष्य को लेकर भी है, क्योंकि हर सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार को ही उतारने की तैयारी पार्टी कर रही है। पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी सभी 25 सीटें जीतने का टारगेट रखा है और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मजबूत उम्मीदवार तलाशने की कवायद जोर शोर से जारी है। क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक होगी, इससे पहले राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी अपने उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जुट रही है। भगवा खेमे में हलचल इस बार विधानसभा चुनाव में हारे हुए नेताओं के सियासी भविष्य को लेकर भी हो रही है। कहा जा रहा है कि सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर दोनों ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उनकी टिकट भी फाइनल हो गई है। वहीं मंथन विधानसभा चुनाव में हारे बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार, भागीरथ चौधरी और देवजी पटेल की सीटों पर भी होगा। वहीं जीते हुए सांसदों में दिया कुमारी, राजवर्धन सिंह राठौर राज्य सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में इनकी सीट पर नए चेहरे पर दांव लगाया जा सकता है। वहीं अलवर से सांसद और तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ की सीट पर भी नया चेहरा हो सकता है। इसके साथ ही क्या कांग्रेस से बीजेपी में आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर भी बीजेपी दांव लगाएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम का अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा, जो अमित शाह और जेपी नड्डा हर नाम पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे। गुरुवार को होने वाली बैठक में राजस्थान की कुछ सीटों पर नामों को हरी झंडी मिल सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पहली सूची में राजसमंद, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, जालौर, नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। उसे पूरा करने के लिए राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक लगना बेहद जरूरी है। राजस्थान को स्वीप किए बिना बीजेपी के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना शायद एक बड़ी चुनौती होगी और पार्टी के सामने लक्ष्य भी यही, इसीलिए राजस्थान पर ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। पार्टी 10 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाकर उस पर वोट मांगेगी और यही वजह है कि टिकट बंटवारे से पहले ही पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। टिकट का इंतजार, काडर है तैयार। कोई भी हो उम्मीदवार, बस कमल पर लगे मुहर। नेताओं से कार्यकर्ताओं तक चुनावी अखाड़े में बीजेपी एक बार फिर से विरोधियों को धूल चटाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। 10 साल का काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर पार्टी के नेता जीत की हुंकार भर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया कि 25 के 25 कमल खिलाकर मोदी जी को गले में वो हार पहनाना है और राजस्थान की जनता चल पड़ी है, कार्यकर्ता चल पड़े हैं कि प्रत्येक लोकसभा में पिछली बार की तुलना में और अधिक मतों से भाजपा का कमल खिलाना है। बीजेपी के 85 लाख सदस्य किसी भी विरोधी से लोहा लेने को तैयार हैं। पार्टी के 51,000 बूथों में से 48,000 बूथों की कमेटियां बनकर तैयार। एक बूथ पर पार्टी कम से कम 20 कार्यकर्ताओं की तैनाती करेगी। विस्तारकों के साथ शक्ति केंद्र ग्राउंड पर पार्टी के कामकाज और चुनावी मशीनरी को और धारदार बनाने की तैयारी है। कुल मिलाकर 1,150 मंडल और 44 जिलों की कार्यकारिणी के सदस्य पीएम मोदी की हैट्रिक के लिए कमर कस चुके हैं। पार्टी के प्रकोष्ठ और प्रकल्प चुनावी अभियान में अपनी भूमिका निभाने के लिए मोर्चाबंदी की जा रही है। चुनाव